Hello, friends. The topic of today's class is the various biases associated with attribution. Beta, every time we are making attributions with perfection, though 90% we may be perfect, but still because of our own personality, because of the fixed schemas जिसमें हम पले बड़े हैं, कल्चर का रोल, इन्वायरमेंट का रोल की वजह से हम बायसेस मीन्स एरर करते हैं एक सिचुएशन को समझने के लिए और एक एट्रीब्यूशन कि कुछ भी जो हुआ उसके कॉज को नेगेटिव बताने के लिए या पॉजिटिव बताने में बहुत ज़्यादा बायसेस जो हैं और वो रिलेटेड हैं। सबसे पहला है बेटा, प्लीज़ नोट करिए। सबसे पहला इज़ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो है बेटा, इट रेफर्स टू अ बायस इन एक्सप्लेनिंग अदर्स बिहेवियर. So according to this error, when we make attributions about another person's action, for example, we are likely to overemphasize the role of dispositional factors. जब हम किसी दूसरे के behavior को explain कर रहे हैं तो उसमें हम उस दूसरे की internal disposition मतलब उस दूसरे के self को blame करते हैं. For example, अगर हमें कोई इंसान भागता हुआ नज़र आता है और वो हमसे टकरा जाता है या उसकी वजह से कोई चीज़ की गलती हो जाती है, सो बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर वी विल नॉट से दैट दिस पर्सन वॉज इन अ हरी टू रीच द मीटिंग, इसलिए ये भागते भागते हमसे टकरा गया, बल्कि हम कहेंगे कि ही इज़ केयरलेस, ही इज़ ओवर स्मार्ट, या हम उसको कोई इस किस्म की परिभाषा में बांध देंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मोटा इंसान मिलता है, सो यू विल नॉट से दैट दिस ओवरवेट पर्सन, इसकी सिचुएशन वैसी थी, ही इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेस अफेक्टेड और स्ट्रेस की वजह से जो है इसका ओवरवेट हो गया है, या इसके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस हैं, या इसने कोई ऐसी बीमारी फेस की है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में दिस पर्सन जो है इज़ गेन्ड वेट. You will not say this, but you will make a fundamental attributional error by judging, by becoming biased in telling that this person, is very greedy, he or she eats more, this person is very lazy and very clumsy. So such kind of attributional biases you are going to make while you see a overweight person. Similarly, अगर कुछ होता है, किसी से कोई slip हो जाती है, कोई चीज़ गिर जाती है, सो यू विल से बिकॉज ये खुद का नहीं है तो इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फंडामेंटल एट्रीब्यूशनल एरर. देन बेटा, एक्टर ऑब्जर्वर बायस जो है, सो द एक्टर ऑब्जर्वर बायस बेटा, जिसको हम एक्टर ऑब्जर्वर एसिमेट्री भी कहते हैं, it can be thought of an extension of the fundamental attribution error जो जिसकी बात हम की, इसी को थोड़ा डीपली करते करते एक्टर ऑब्जर्वर बायस जो है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्टर ऑब्जर्वर बायस जो है, इन एडिशन टू ओवर वैल्यूइंग डिस्पोजिशन एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर, जो हमने ऊपर की अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया, वी टेंड टू अंडर वैल्यू डिस्पोजिशनल एक्सप्लेनेशन एंड ओवर वैल्यू सिचुएशनल. उल्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, अंडर वैल्यू कर रहे हैं डिस्पोजिशनल एक्सप्लेनेशन को और ओवर वैल्यू कर रहे हैं सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन को ऑफ आवर ओन बिहेवियर. हम अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हु स्टडीज, he'll explain her behavior by referencing situational factor. Example, I have an exam coming, and whereas others will explain her studying by referring dispositional factor. Example, she is ambitious and hardworking. एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर आपने इसकी एट्रीब्यूशन, इस पढ़ाई का रीज़न किसी को बताना है, सो यू विल से आई हैव एन एग्ज़ाम कमिंग अप, सो आई एम स्टडिंग.
बट आपकी फ्रेंड आपकी उसी पढ़ाई करने के ढंग को एक बायस के साथ कह रही है, ओह शी इज़ वेरी एम्बिशियस, इसको तो फर्स्ट आना है, ये तो खेल भी नहीं रही है, ये तो कोई और काम भी नहीं कर रही है, शी इज़ एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग। तो वो उल्टे ढंग से सिचुएशन आपकी प्रीडिस्पोजिशन को हाई करेंगे और आप सिचुएशन बताएंगे कि मैं ऐसे तो नहीं पढ़ता, सिचुएशन एक्सपोजिशन जो है वो ऐसी है कि एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्टर ऑब्जर्वर। जो एक्ट कर रहा है वो अपने बारे में अलग से बताएगा, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको वो काम करते करते वो अलग तरीके से कॉज बताएगा इसकी पढ़ाई का। सो बोथ द मैकेनिज्म वाइल यू यूज़ फॉर योर सेल्फ इज़ डिफरेंट, वाइल यू ऑब्जर्व अदर्स बिहेवियर, सो यू आर जजमेंटल अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स बेटा। Then is beta self-serving bias. Self-serving bias, a self-serving bias refers to people's tendency to attribute their success to internal factors but attribute their failures to external. इफ़ यू मीट एन फेलियर, सो सेल्फ सर्विंग अपने सेल्फ की एक्सप्लेनेशन में, जैसे कि हमने पहले भी कहा, यू विल से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अच्छे नहीं थे, आउट सिलेबस थे, टीचर ने पढ़ाया नहीं था, घर के सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, मम्मा बीमार हो गई थी। तो फेलियर्स को आप एक्सटर्नल सिचुएशंस के साथ करेंगे। और अगर आपको सक्सेस मिला है सो आप इतनी तारीफ़ अपनी नहीं करके इतना बड़ा अपना योगदान बताएंगे। यू वर्कड डे एंड नाइट, आप एक दफ़ा कुछ करते हैं तो वो भूलते नहीं हैं। यू हैव अ स्पेशल IQ द अदर्स नॉट हैव, यू आर वेरी मोटिवेटेड, यू सेक्रीफाइस। यू विल सेल्फ सर्विंग बायस में सक्सेस के साथ आप अपने आप को ज़्यादा रखेंगे और फेलियर के साथ आप अपनी सिचुएशंस को ज़्यादा रखोगे। So then is beta hostile attribution bias. Hostile attribution bias, HAB, has been defined as an interpretive bias where individuals exhibit a tendency to interpret others' ambiguous behavior as hostile rather than banning. For example, if a child witnesses two other children whispering and assumes they are talking about himself or herself, the child makes an attribution of hostile intent, even though the other children's behavior was potentially, kind of, it was different, it was polite. So researches has indicated that there is an association between hostile attribution bias and aggression. आपको मैं simple words पे बताती हूँ। मेरा ग्रुप में 5 लोग हैं। 2 लोग कोने में जाके अगर कोई बात कर रहे हैं, सो बाकी 3 जो उनके इस एक्शन को ये नहीं कहेंगे कि दे हैव समथिंग पर्सनल टू टॉक विद, बट यही बोलेंगे वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सो उनके इस बिहेवियर को, जो कुछ भी हो सकता है, जो पर्सनल हो सकता है, जो शर्म आ रही है 5 को नहीं बताना है, सो सिर्फ एक के साथ बात कर लिया क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है, तो लेकिन आप लोग उसको अच्छे से नहीं लेंगे, आप लोग उसको होस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस के तौर पे लेंगे। देन बेटा वी हैव डिफेंसिव एट्रीब्यूशन। इन सारे पॉइंट्स को प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। डिफेंसिव एट्रीब्यूशन, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, किसी ने आपको सूट दिया, किसी ने कॉपी दिया, आपसे फट गई, तो आप डिफेंस में आ जाएंगे और आप बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी वजह से उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपकी वजह से उसकी चीज़ नहीं टूटी, वो चीज़ थी ही इतनी बेकार, पकड़ते ही जो है वो नीचे गिर गई, और वो सूट तो उसने कोई पुराना दे दिया था, मैंने जैसे ही पहना वो फट गया। सो डिफेंसिव एट्रीब्यूशन में आप अपनी गलती का ब्लेम जो है उसकी दी हुई चीज़ या दूसरे के ऊपर दोबारा से डालते हैं। देन बेटा विक्टिम ब्लेमिंग थ्योरी। विक्टिम ब्लेमिंग थ्योरी, जिसके साथ जुल्म हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल रेप, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप उस एट्रीब्यूशन में विक्टिम के ऊपर ही कि इसका रेप इसलिए हुआ बिकॉज ये गलत टाइम पे घर से बाहर गई, क्योंकि इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने। डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी तो ज़ुबान ही बहुत तेज़ चलती है, शी इज़ नॉट, मार तो पड़नी ही थी। सो you become biased about the person who is victim, herself or himself. Then is group serving bias. जैसे self serving bias है, वैसे group serving bias में आप एक ग्रुप का हिस्सा हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली, फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल, फॉर एग्जाम्पल योर स्टडी ग्रुप, योर पीयर ग्रुप, तो उसमें
इन ग्रुप मतलब अपने अंदर अंदर के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं आप उनको पॉजिटिव दिखाओगे, और जो बाहर ग्रुप के मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली वर्सेस आपके रिलेटिव की फैमिली, सो यू विल से आर members are very nice, they did, it was this family which attacked our family. You tend to behave positive, जैसे सेल्फ सर्विंग बायस में हुआ वैसे ही इस बायस में भी आप वैसा एटीट्यूड रखते हैं. देन इज बेटा कल्चरल बायस. हम सब लोग किसी ना किसी कल्चर का हिस्सा हैं. तो आप अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान किसी एक पर्टिकुलर कल्चर का है और वो कोई गलती करता है तो आप कहेंगे ये तो हैं ही ऐसे, ये लोग तो मतलब कोई एक टर्म देखे, ये तो हैं ही अमेरिकन्स, अमेरिकन्स को तो फैमिली के साथ कुछ लेना ही देना नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, ये तो सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने माँ बाप का नहीं सोचते हैं. सो यू ट्राई टू ब्लेम द कल्चर, यू से कि ओ अच्छा अच्छा ये वो लोग हैं, हाँ वो लोग तो कभी किसी के सगे नहीं बनते, और ये ऐसे लोग हैं, हाँ दे मस्ट बी वेरी गुड. जबकि फैक्ट सेज, साइकोलॉजी सेज कि कोई भी कुछ चीज़ जो होती है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है. इसका ये मतलब नहीं एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल यू से कि ये मार्शल हैं, ये राजपूत हैं, और ये तो ज़रूरी नहीं हर राजपूत बहादुर हो, बट स्टिल यू विल से दैट ओ ये बिकॉज दे आर दिस काइंड ऑफ पीपल, so you behave this in every situation. So these 8-9 points you can write in the bias of attribution. I hope you understand. Basically bias में हमने कहा जब भी हम किसी situation और किसी human का के बारे में judgments देते हैं, cause देते हैं किसी के behavior को, तो mostly we tend to be negative, we bias ourselves. Similarly अगर हमको अपनी खुद की explanation देनी है तो हम बहुत बढ़ा चढ़ा के देते हैं और हम बताते हैं कि इसमें सिचुएशन लक किसी भी चीज़ का कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा हार्ड वर्क था. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस बायसेस रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन. थैंक यू सो मच.